हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। किसान ने खुद ढूंढ निकाली फरमाना से चोरी हुई ट्रॉली। सीसीटीवी फुटेज के जरिए किसान पहुंचा चोर तक। फरमाना से यशपाल के घर से 4 तारीख की रात्रि को ट्रॉली चोरी हुई थी। चोरी के बाद यशपाल ने मामले की शिकायत फरमाना पुलिस चौकी में दी थी, लेकिन पुलिस द्वारा संतोषजनक कदम नहीं उठाई गई। उसके बाद यशपाल ने खुद ही ट्रॉली को ढूंढने का मन बनाया और जिस तरह से पुलिस तहकीकात करती है उसी तरह से खुद तहकीकात की, जिसके बाद उसे पूरी सफलता भी मिली। फरमाना गांव निवासी यशपाल ने बताया कि गांव में यह मकान बना रहा है, जिसके लिए उसे ट्रॉली की आवश्यकता थी और वह गांव के ही व्यक्ति नीरज से ट्रॉली मांग कर लाया और वही ट्रॉली चोरी हो गई। यशपाल ने सबसे पहले उसने गाँव में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया और उसे गाँव के एक सीसीटीवी कैमरे में ट्रॉली को जाते हुए देख लिया, जिसे चोर लेके जा रहे थे। इसके बाद विभिन्न मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करते हुए धीरे धीरे करके बहुत सारे कैमरे यशपाल ने चेक किए, जो कि आखिर हिसार के एक गांव के एक घेर में यह ट्रॉली खड़ी मिली। साथ में ट्रैक्टर भी खड़ा मिला, जिसके बाद यशपाल ने मामले की शिकायत फरमाना चौकी में दी। वहां से पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, तब जाकर कार्यवाही शुरू हुई। अब सवाल यह उठता है कि इस तरह से कितने व्यक्ति कोशिश कर पाते हैं, जबकि सारा का सारा कार्य पुलिस का होता है। पुलिस भी चाहती तो इसी तरह से कार्यवाही करते हुए चोरी की वारदात का खुलासा कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ग्रामीण ने खुद ही अपनी चोरी की हुई ट्रॉली का पता लगाया और पुलिस को आरोपियों तक पहुंचाने का काम किया। इसी तरह का एक मामला करीब 1.5 वर्ष पहले खरखुदा में हुआ था, जिसमें बाईपास से एक ट्रैक्टर चोरी किया गया था, जो बाद में बरोना गाँव के पास खेतों में मिला था। वह ट्रैक्टर भी किसान ने खुद सीसीटीवी फुटेज चेक करते हुए वहां पर मिला था। पुलिस के इस तरह के रवैये से किसानों में खासा रोष व्याप्त है। अब किसान यशपाल का कहना है कि इस मामले में सभी संबंधित दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए, ताकि इस तरह की चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके। फरमाना चौकी पुलिस इंचार्ज चैन सिंह का कहना है कि चोरी का मामला पहले दर्ज किया जा चुका था। इस संदर्भ में अब ट्रॉली को बरामद कर लिया गया है। जल्द ही आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। जो ट्रैक्टर था भाई वो ट्रेली थी, प्रमाण कम तो चोरी हुई थी। अब हमने अस्सी मांग पकड़ ली भाई, पागी भैया भाई तो सुना लिया ट्रैक्टर है भाई या ट्रेली है भाई। प्रमाण कम तो चोरी हुआ 4 तारीख में रात में हमने पुलिस बुलाई है। हाँ आ ही पाया भाई, या पुलिस आ रही भाई प्रमाणित है, नंबर है या गाड़ी आ रही है चौकी है। पार्क की जमीन पर कब्जा करने का आरोप, नगरपालिका व एसडीएम कार्यालय में पहुंची शिकायत। बुधवार को खरखुदा के पूर्व पार्षद एवं जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य योगेश ने नगरपालिका व एसडीएम कार्यालय में शिकायत लगाकर आरोप लगाया कि ब्राह्मण मोहल्ले में पार्क की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। शिकायत के बाद भी जब नगरपालिका ने कोई कदम नहीं उठाया तो मामले की शिकायत एसडीएम को दी गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि अब मामले की शिकायत मंत्री अनिल विज व सीएम विंडो में भी दी जाएगी, क्योंकि जिस जमीन में मोहल्ले वासियों के लिए पार्क बनना चाहिए, वहां पर बच्चों व महिलाओं के लिए ओपन जिम लगाना चाहिए, वहां पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, जिससे सरकारी जमीन खुर्द-बुर्द हो रही है। उन्होंने मामले की जांच की मांग की है और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की अपील की है। एनसीआर वाटर चैनल नहर में मिला 30 वर्षीय महिला का शव। ककरोई हेड से निकलकर झरोट खांडा रोहना से गुजरने वाली एनसीआर वाटर चैनल नहर में रोहना फ्लाईओवर के पास एक महिला का शव पुलिस ने बरामद किया है, जिसकी शिनाख्त नहीं हो सकती। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत भिजवा दिया है। इसके अलावा विभिन्न पुलिस थानों में इसकी सूची भेजी गई है। थाना प्रभारी सुनील कुमार का कहना है कि महिला रोडेक्स कंपनी की जींस पहने हुई थी, उंगली में सिल्वर रिंग पहनी हुई थी, कान में पिन पहन रखी थी, जिसकी सूचना विभिन्न पुलिस थानों व गाँव में भेजी गई है, लेकिन अभी तक महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर मौत के कारणों का खुलासा होगा। सीएम फ्लाइंग ने की खरखुदा की लैम्बो पर रेड। बुधवार को खरखुदा में सीएम फ्लाइंग की एक टीम सुनील कुमार के नेतृत्व में पहुंची, जिसने सबसे पहले सापला मार्ग पर स्थित एक अस्पताल की लैब पर जांच की, जिसमें 2 कमियां मिली, जिन्हें दूर करने के निर्देश जारी किए गए। इन कमियों ने तो लैब का रजिस्ट्रेशन नहीं था, वहीं दूसरी तरफ जो रिपोर्ट तैयार की जा रही थी उस पर एमबीबीएस डॉक्टर के हस्ताक्षर नहीं थे, जबकि कोई भी लैब रजिस्टर्ड होती है और प्रमाणित डॉक्टर की देखरेख में होता है जो हस्ताक्षर करता है। इसी तरह से थाना कला मार्ग पर भी लैब पर रेड की गई, जहां पर दस्तावेजों की जांच की गई। जो कमियां मिली उन्हें दूर करने के निर्देश दिए गए। जहां कमियां मिली हैं उन लैब संचालकों को नोटिस दिया जाएगा। 3 लैब की जांच की गई, जिसमें से जसवंती डॉक्टर की लैब विधिवत मिली है, बाकी में कमियां मिली। जैसे ही मामले की सूचना अन्य लैब संचालकों को मिली तो वे अपने लैब को बंद करके फरार हो गए।
सीएम फ्लाइंग की टीम के सदस्यों ने कहा कि इस तरह का अभियान निरंतर जारी रहेगा। सभी लैब संचालकों को अपने दस्तावेज पूरे करने चाहिए। अवैध दस्तावेजों पर काम करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डॉक्टर भानु शर्मा, सीआईडी से संजय कुमार, पवन कुमार भी उपस्थित रहे। मैं डॉक्टर भानु सिविल हॉस्पिटल से ऊपर से चंडीगढ़ से सीएम फ्लाइंग की इन्फॉर्मेशन दी कि कुछ अवैध लैब हैं और उनमें जो अनियमितताएं हैं उनको पूरा किया जाए। आप वहाँ पे जाके चेक करो। तो सीएमओ साहब के आदेश से मैं अपनी टीम के साथ, जो जिसमें सीएम फ्लाइंग के लोग हैं, सीआईडी के लोग हैं, उनके साथ चेक करने आया हूँ। सभी लैब्स हमने चेक करनी है और इनको बताना है कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्या क्या इन्होंने करना है, और जो अनियमितताएं हैं उसमें क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई के लिए हमने आगे ऊपर सरकार को बताना है। फिर आगे जो एक्शन होगा, फाइन होएगा या जो भी इन पे पेनल्टी लगेगी, वो सरकार की तरफ से होगी। हमारा काम अनियमितताओं को चेक करके ऊपर इन्फॉर्मेशन देना। तो सब आज बहुत सारे लैब पैथवाड़े भाग गए बंद करके, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, उसके बारे में तो अब वो चले गए हैं तो चेक तो सबका करा जाएगा। अब भाग गए हैं तो कभी तो शटर खुलेगा, ऐसी बात तो है नहीं कि शटर हमेशा के लिए बंद हो गया। खोलेंगे तो दोबारा टीम आएगी, दोबारा चेक करेगी। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। एपी गर्ग पब्लिक स्कूल, सापला रोड, खरखोदा। स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन। नर्सरी टू 12th सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। केडी इंटरनेशनल स्कूल, रोहतक रोड, खरखोदा। लीड एज वी डिजर्व। साइलेंट फीचर्स: नेचर अबंडेंट कैंपस, डे स्कॉलर, डे बोर्डिंग फैसिलिटीज, सीनियर एंड वेल क्वालिफाइड academian, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बेस्ड करिकुलम, स्मार्ट क्लासेस, लैंग्वेज लैब, एक्सीलेंट टीचर्स, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्यूलिप हॉस्पिटल, सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, डिगेंट्रिक डिजीज ऑफ स्पाइन, सर्विकल एंड लुम्बर, congentional hydrocephalus, brain and spine tumors, lumbar and cervical radiculopathy, brain trauma, spine trauma, headache, migraine. Please consult Dr. Sumit Dahiya, neurosurgeon. For more information, please contact 70565 11111. खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।